हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का 7th क्लास का चैप्टर जिसका टॉपिक है ज्वालामुखी। तो देखिए, ज्वालामुखी का अर्थ, जिसके मुख से आग निकलती हो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी द्वारा अचानक विस्फोट होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ जिसके मुख से आग निकलता है वो जो ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी निकलता है अचानक विस्फोट होने से। विस्फोट होने के कारण उसके पृथ्वी के जो अंदर जो मैग्मा होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, ये अचानक से गैस, धुआं, कंकड़, पत्थरों के साथ पृथ्वी से बाहर निकलता है। और ये जो बाहर निकलता है ये एक नली के द्वारा बाहर निकलता है। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को विवर या क्रेटर कहते हैं। यानी कि जब ये मैग्मा जो होता है एकदम से अचानक से पृथ्वी से बाहर आता है तो ये एक छेद बना लेता है जिसको हम विवर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है, उद्गार यानी कि निकलना शांत हो जाता है, और उस विवर में पानी इकट्ठा होने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी हर समय ही निकलता रह रहा हो, वो कभी ना कभी शांत होता है। तो जब ये शांत हो जाता है तो इस तरह से देखिए, जब ये शांत हो गया निकलना, तो यहाँ पर जो छेद था, ये छेद था, यहाँ से धुआं और राख कंकड़ निकली हुई थी, ये क्या हो गई, निकलना बंद हो गई। तो यहाँ बन गया एक छेद। अब वो छेद जब बन गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होने से ये बन जाती है क्रेटर झील कहलाती है। तो भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते रहते हैं जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। यानी कि जब जो ज्वालामुखी होता है, फटता है, तो मैग्मा पृथ्वी से बाहर आकर के वो पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे पिघली अवस्था में जमने लगता है। जमने के कारण वो ऐसे शंक्वाकार रूप में, शंख जैसे शंख का आकार होता है उस रूप को धारण कर लेता है। तो उसको हम कहते हैं शंक्वाकार स्थिति। कभी कभी धरती की सतह पर दरार बन जाती है जिससे अधिक मात्रा में मैग्मा बाहर आ जाता है। यानी कभी कभी देखा गया है कि जो पृथ्वी की सतह होती है उस पर पतली पतली दरारें पड़ जाती हैं जिससे भी मैग्मा बाहर निकलने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ज्वालामुखी का उद्गार होता क्यों है, यानी ज्वालामुखी निकलता क्यों है। तो देखिए, भूगर्भ यानी हमारी पृथ्वी के अंदर में पदार्थ पिघली अवस्था में रहते हैं। यानी जितने भी लोहा, एल्युमिनियम, जितने भी जो पदार्थ हैं वो हमारी पृथ्वी में कैसी अवस्था में है, पिघली अवस्था में है। जहाँ पर भूतल कमज़ोर होता है, मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकल आता है और उससे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो कई सतहों में बटी हुई है, और जहाँ से जो पृथ्वी की सतह कमज़ोर होती है वहाँ से ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है और मैग्मा बाहर निकल आता है। आगे हम देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैग्मा कैसे बाहर आता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब घरों में रोटी बनाई जाती है तो जब रोटी फूल जाती है तो अचानक से उसके अंदर से हवा जो है बाहर निकलने लगती है। वो क्यों निकलने लगती है? क्योंकि उसमें हवा का जो प्रेशर था वो ज़्यादा बन गया था, ज़्यादा हो गया, जिसके कारण उसने बाहर निकलने के लिए क्या किया, जिस जगह से उसे लगा कि रोटी पतली है, जिस जगह से उसको लगा उसके किनारे पतले हैं, वहाँ से उसने क्या किया, बाहर निकलने के लिए अपना धक्का लगाया। उसी तरह से जो वाष्प थी वो बाहर निकली। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो बाहर उसी जगह से आता है जहाँ से पृथ्वी की सतह कमज़ोर होती है। अब देखते हैं हम ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मेन ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं: जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, और थर्ड है शांत ज्वालामुखी। सबसे पहला जागृत ज्वालामुखी। जागृत यानी कि जागता हुआ ज्वालामुखी। तो देखिए, जागता हुआ ज्वालामुखी कैसा होता है कि जागृत ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, यानी कि ये हमेशा ही कार्य करते रहते हैं, और इनका कार्य क्या है, लावा को बाहर निकालना। तो इनमें लावा हमेशा निकलता रहता है। जैसे ये जागृत ज्वालामुखी है, ये कभी भी शांत नहीं होते हैं, इनमें से निकलते रहते हैं लावा। और ये एटना एवं स्ट्रोबोली नामक जागृत ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। यानी कि 2 जो मुख्य ज्वालामुखी हैं, एटना और स्ट्रोम्बोली, ये कहाँ पर हैं, ये हैं सिसिली द्वीप, इटली में। अब आता है सेकंड, सुषुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद एकाएक अचानक लावा, राख आदि उगलने लगता है।
यानी कि ये ज्वालामुखी ऐसे होते हैं, ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माने जाते हैं कि इनका पता नहीं होता कि ये कब लावा निकल आए इनमें से। तो ये ऐसे जो सुप्त ज्वालामुखी होते हैं ये खतरनाक भी होते हैं और इनसे नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो देखिए, जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का वेसुवियस सुसुप्त ज्वालामुखी हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि जापान का कौन सा ज्वालामुखी सुसुप्त है, फ्यूजियामा। अब आता है थर्ड, शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब नहीं हो रहा है, यानी कि बहुत सालों पहले ऐसे ज्वालामुखियों से क्या हुआ, लावा बाहर निकला, लेकिन अब ये बिल्कुल शांत अवस्था में है। अब इनमें से लावा नहीं निकलता है क्योंकि इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भर जाने से बंद हो गया है। यानी ऐसे ज्वालामुखियों में से इतना लावा बाहर निकला जिसके कारण उसका जो छेद था वो ही क्या हो गया, बंद हो गया। उसके जो भी कंकड़ पत्थर धुआं राख थी उसी के कारण से वो बंद हो गया और वहाँ क्रेटर झील बन गई, जिसके कारण से वहाँ पानी जमा हो गया और ये ज्वालामुखी कैसे बन गए, शांत ज्वालामुखी बन गए। जैसे देखिए कहाँ का ज्वालामुखी ऐसा फेमस है, तो म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज के टॉपिक में हमने देखा ज्वालामुखी और उसके प्रकारों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला पॉइंट देखेंगे। थैंक यू।